मान्यवर मगाराम जी हाथला सीईसी सदस्य प्रदेश अध्यक्ष बामसेप राजस्थान, आप डायस पे आए और अपना उद्बोधन रखे। हेलो। परम आदरणीय आज के कार्यक्रम के उद्घाटक महोदय मान्यवर महंत गणेश नाथ जी महाराज, नेमनाथ जी महाराज और तमाम विराजमान अतिथिगण और सामने विराजमान महात्मा बुद्ध ज्योतिबा फूले और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के आंदोलन के अनुयायी माताओं, बहनों, भाइयों, साथियों, युवाओं, क्रांतिकारी साथियों, आज ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती इस गांव में ऐसे मनाई जा रही थी। 10-20 साल पहले शहर में भी ऐसे नहीं मनाई जा रही थी और आज ऐसी एक जगह ही नहीं है, शायद 10-10, 15-15, 20-20 किलोमीटर में ऐसी जयंतियां मनाई जा रही है। मुझे आज जो यहाँ मैं पहुँचा हूँ, कल सीकर था, उससे पहले परसों अलवर था और मेरे साथ में मान्यवर भंवरलाल जी सुखाड़ा साहब, रिटायर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एक्शन साहब, और साथ में ये मोहनलाल जी बारपाल जी, रिटायर विकास अधिकारी प्रिंसिपल साहब, हम तीनों लगातार 10 दिन से बाहर है और आज अपने जिले में प्रवेश किया है और मेरे बाखासर क्षेत्र में भी आज कार्यक्रम रखा हुआ है। इसलिए कुछ आप लोगों से क्षमा चाहते हुए मैं अपनी बात पहले कहना चाहता हूँ। मुझे दिक्कत रही कि मैं आप सभी लोगों को सुन नहीं पाया। हम लोगों को बोलने वालों के लिए सबसे बड़ी इच्छा होती है कि जो बैठे हैं उनको सुने और बाद में बोलें, मगर वक्त ऐसा होता, कभी कभी परिस्थिति के अनुसार कभी चुप रहना पड़ता, कभी बोलना पड़ता, कभी आगे निकलना पड़ता, कभी पीछे भी बैठना पड़ता है। समाज के लिए, उद्देश्य के लिए जो बात हम कहना चाहते हैं वो आप कम समय में कहूँगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि भविष्य में आप ऐसा कोई कार्यक्रम रखिए जिसमें कैडर रखिए, जिसमें पूरा 1 दिन मैं आपको दूंगा और मैं आपको वो सारी बातें जो कहना चाहता हूँ पूरी कहूँगा और मुझे उम्मीद है कि उस बातों को, उस काम को आप करने के लिए साथ देते रहोगे। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती हम इसलिए मना रहे हैं कि बाबा साहब ने हमारे जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन किया, हमें अधिकार दिलाए, मगर जो व्यवस्था बाबा साहब ने बदलने के लिए कानून बनाया, संविधान बनाया, उसके अकॉर्डिंग हमारे लोगों में अभी परिवर्तन हो नहीं रहा है। वो व्यवस्था बदली नहीं है। क्यों नहीं बदली है? क्योंकि हमारे लोगों को पता ही नहीं कि व्यवस्था क्या होती है, व्यवस्था को कैसे बदला जाता है। इसलिए हम लोग बामसेप के माध्यम से, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर वामन मेहसाम साहब, वो 45 साल से इस देश में आंदोलन चला रहे हैं और आज देश के कोने कोने में बामसेप का विचार पहुंच गया है और मूल निवासी बहुजन समाज की विचारधारा पहुंच गई है और आज हमारे लोग हमारे समाज में ये कहते हुए गौरव से आगे बढ़ रहे हैं कि हम देश के मूल निवासी हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, हम आए हुए नहीं हैं, हम यहाँ के जाए हुए हैं। अभी आए हुए नहीं है, हम यहाँ जाए हुए हैं, लेकिन जाए हुए लोगों को आए हुए लोग अभी भी अधिकार नहीं दे रहे हैं। वो 3% लोग, वो 3.5% लोग और वो 5-6% और लोगों को लेकर के ज्यादा 15% लोग हैं, वो 85% लोगों पे राज कर रहे हैं। क्यों राज कर रहे हैं? क्योंकि आपके दिमाग और दिल पे उन्होंने पहले राज स्थापित कर दिया। उन्होंने अपनी विचारधारा आपके दिमाग में, दिल में थोप दी, आपके परिवार में संस्कृति डाल दी। बामसेप आपके समाज को जगा करके, जोड़ करके, संगठित करके ये आंदोलन चला रहा है। साथियों, हमने यहाँ विषय रख रखे हैं। पहला विषय है एकता के अभाव में आप कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते। आपने यह भी कार्यक्रम किया है, यहाँ आपने एकता दर्शाई है, आप लोगों ने मैनेजमेंट किया है, आप लोगों ने ये टेंट लगाया है। ये एकता के अभाव में एक आदमी कर नहीं सकता। आपने समिति बनाई होगी, आपने समिति का किसी न किसी को अध्यक्ष बनाया होगा। ये छोटा सा आपका लोकतंत्र है, ये छोटी सी आपकी संसद है, ये छोटी सी आपकी विधानसभा है, ये छोटा सा आपका समाज का कार्यक्रम है। इस नमूने से आपको देश में आगे बढ़ना चाहिए। साथियों, और एकता स्थापित करने के लिए आपको कैसी एकता स्थापित करनी चाहिए? सबसे पहले आपके विचारों में एकता होनी चाहिए, आपकी भावनाओं में एकता होनी चाहिए। आपके कार्यक्रम करने के लिए आपका जो एक दूसरे के प्रति जो त्याग और समर्पण है वो एक होना चाहिए। हमारे लोग 85 करोड़ है, 85 करोड़ लोग अगर एक दिन में 1 रुपया भी दे तो 85 करोड़ रुपए इकट्ठे हो जाते हैं। 85 करोड़ लोग अगर एक दिन में 1 मिनट भी समाज के लिए दे तो 85 करोड़ मिनट पैदा हो सकते हैं। 85 करोड़ लोग अगर इस देश के अंदर ये ठान ले कि हमारी व्यवस्था होनी चाहिए तो हजारों सालों तक आपकी व्यवस्था हो सकती है। क्यों? कि लोकतंत्र में 100 में से 51 लोग अगर एक तरफ हो जाए तो उनकी व्यवस्था बन सकती है। 85 का मतलब था 100 में से 85 हो, मगर समस्या है संख्या 85 है, साथ में रहने वाले 5 साथ है। इसलिए जब आप खटका दबाने जाते हो जो ईवीएम में, तब आप खटका उनका दबा दे जाते हो। हमारे समाज को झटका लग जाता और 5 साल वो खटके से जीता रहता है। आपको ये समझने के लिए, हम बताने के लिए ही कार्यक्रम कर रहे हैं। ये हमारी शौक नहीं है, ये हमारी मजबूरी नहीं है, ये हमारी जरूरत है।
हमारी आज माताएं बहनें आई है, तो अभी लेट आ रही थी, तो मेरे साथी कह रहे थे अब महिला अब पहुंच रही है, तो मैंने अभी तक तो हमारे लिए रोटियां घड़ रही थी, अभी मुश्किल से हमारे को खाना खिलाया, अब हाथ धो करके आइए। हो सकता है वापस जाने के बाद में उनको बर्तन धोने बाकी रखे होंगे, वापस जाकर के हम ये करेगी। हम महिलाओं को भी समय नहीं देते, हम हमारे समाज को समय, देखो दुनिया में आगे कौन बढ़ता है? आगे वो बढ़ता है जो आज समाज के लिए समय, श्रम, बुद्धि, हुनर, पैसा ये देता है, और ये अगर नहीं देता है वो आगे नहीं बढ़ सकता, उसको पीछे ही रहना पड़ता, उसके जो भी आगे होगा उसके पीछे चलना पड़ता है। बाबा साहब ने भी जीवन में जो करके दिखाया वो पुरुषार्थ के बल पे करके दिखाया, ना कि कोई दुनिया की विश्व की अलौकिक शक्ति के नाम पे दिखाया। उन्होंने कहा है मैं एक साधारण आदमी हूं, मगर मैंने जीवन में असाधारण काम किया है। आप भी, हमारे समाज का प्रत्येक व्यक्ति जीवन में ऐसा पुरुषार्थ करके, ऐसी मेहनत करके, ऐसा कठिन परिश्रम करके समाज में आगे बढ़ सकता है और समाज को आगे बढ़ा सकता है। इसलिए बाबा साहब जब नागपुर में धर्म परिवर्तन की सभा के लिए बैठे थे और हमारे लोगों को पता पड़ गया कि बाबा साहब यहाँ आए हुए हैं, हमारे को उनके दर्शन करने चाहिए, तो हमारे लोगों ने बाबा साहब का चरण स्पर्श करना शुरू कर दिया और लाइन लग गई। बाबा साहब अखबार पढ़ रहे थे, तो बाबा साहब अखबार पढ़ रहे थे तो सामने लाइन नहीं दिख रही थी, और जो लाइन लगी हुई थी वो दूर से नमस्कार कर रहे थे, उनका हाथ है वो पांव टच नहीं कर रहा था, बाबा साहब को पता नहीं पड़ा। थोड़ी देर के बाद बाबा साहब ने अखबार पढ़ करके रख दिया और देखा तो लाइन लगी हुई और झुक रहे हैं लोग। तो बाबा साहब ने अपने हाथ में एक छड़ी थी वो लेकर के पीटना शुरू कर दिया। तो पीटना शुरू कर दिया तो आपको पता है डंडा देख करके आदमी भाग जाता है, तो समाज के सारे लोग भागने लगे। पास में एक अखबार नवीस बैठा था, पत्रकार बैठा था, माल खोल करके नाम का व्यक्ति था, ब्राह्मण था। उसने कहा अरे बाबा साहब आपने जीवन भर आपके समाज के लिए आपने जीवन भर कठिन परिश्रम किया, इतनी तकलीफें देखी, और आज आपके समाज के आदमी के आपके सामने नमस्कार कर रहे हैं, आपका चरण स्पर्श कर रहे हैं और आप उसको पीट रहे हो। तो बाबा साहब ने कहा मैं इसलिए तो पीट रहा हूं कि मेरे समाज के व्यक्ति के लिए अगर कोई भी थोड़ा काम कर लेता है, हमारा समाज का आदमी जा करके उसके चरणों में झुक जाता है। मैं ये चाहता हूं कि मेरे समाज के व्यक्ति का सर ऊंचा होना चाहिए, झुकना नहीं चाहिए। मैं कोई असाधारण आदमी नहीं हूं, मैं साधारण आदमी हूं। मैंने जीवन में असाधारण काम जरूर किया है, पुरुषार्थ के बल पे किया है, हिम्मत के बल पे किया, बुद्धि बल के आधार पर किया है। और आपको कहना भी चाहता हूं आप भी अम्बेडकर से महान काम कर सकते हो। तो आप ये मत उम्मीद मत करो कि बाबा साहब ही कर सकते हैं और बाबा साहब दोबारा आकर के जन्म लेंगे तब होगा। नहीं, दुनिया में आदमी का जन्म एक बार ही होता है। ये बात और है कि ब्राह्मणों ने कहा है आपका पुनर्जन्म होगा, मगर किसका अभी तक कोई पता नहीं पड़ा। हम कहते हैं आपका वर्तमान जीवन ही आपकी दुनिया है, और आप अगर दुनिया छोड़ के चले गए तो समझो दुनिया आपके लिए खत्म हो गई। कबीर साहब ने भी यही कहा है, कहते कबीर सुनो मेरी मुनिया, आप मरे समझो डूब गई दुनिया। आप अगर चले गए तो आप समझो आप नहीं मरे, आपके लिए दुनिया मर गई है। क्यों? न दुनिया को आप देख सकते हो, न दुनिया आपको देख सकती है। बाबा साहब ने कहा वर्तमान में ऐसा काम करो ताकि दुनिया आपको अभी भी देखे और आपके जाने के बाद में भी देखे। बाबा साहब चले गए, मगर बाबा साहब के कृतित्व, व्यक्तित्व, उनकी हमारे ऊपर जो दिया हुआ ऋण है, इसके कारण आज हम बाबा साहब के ये चित्र लगा रहे हैं, ये जयंती मना रहे हैं। कोई बाबा साहब के दादा परदादा का कोई कभी जयंती मनाता है? जिस महापुरुष ने हमारे लिए किया इसलिए उसकी आप जयंती मनाते हो, उनके कार्यों के कारण जयंती मनाते हो। आपको हमेशा ये प्रण लेना चाहिए साथियों, समाज में हमको करना क्या है, क्या करना है और क्या नहीं करना, यह भी ध्यान रखना। अभी लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोगों को जगाना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है, जोड़ करके संगठित रखना पड़ता है, संगठित रखने के लिए अनुशासन में चलाना पड़ता है। संगठन के बिना दुनिया में परिवर्तन नहीं हो सकता, अनुशासन के बिना दुनिया में परिवर्तन नहीं हो सकता। कितना भी अच्छा होशियार डॉक्टर बना होगा, इंजीनियर बना होगा, कलेक्टर बना होगा, थानेदार बना होगा, स्कूल में पढ़ते वक्त मार साहब ने उसको अनुशासन में रखा है, और जो अनुशासन में नहीं रखा है तो बड़ी पोस्ट पे नहीं पहुंचा है। वो अनुशासन आपको समाज में डालना होगा। समाज का नेतृत्व करने वाले ईमानदार लोगों को भी समझना होगा, क्योंकि दुनिया है, यहाँ सब बहुत सारे लोग आएंगे। जैसे प्लेटफॉर्म होता है ना, वहाँ रेलगाड़ियां आती रहती जाती रहती है, मालगाड़ी भी आती है, रेलगाड़ी भी आती है, एक्सप्रेस भी आता है, लोकल भी आता है। आपको कौन सा टिकट लेना है, कौन से रेल में बैठना है, कब कहाँ जाना है, आपको जाने का स्टेशन का पता होना चाहिए, आप किस स्टेशन से आए उसका पता होना चाहिए, और आप जिस स्टेशन में जाना चाहते हो वहां जाकर करना क्या चाहते हो ये भी पता होना चाहिए। हमारे लोग सिर्फ टिकट मांगते रहते हैं, फिर हमारे लोगों को कौन सी टिकट मिलती है? बस की मिलती है, रेल की मिलती है, और लोकसभा और विधानसभा की मांगते मांगते लोग चले जाते हैं। साथियों, आप इतनी संख्या के हो, अगर आप संगठित हो जाओ, आप पूरे देश के लोगों को टिकट देने लायक हो सकते हो। मगर हमारा व्यक्ति क्या चाहता है? खुद ही टिकट मांगने लग जाता है, तो मांगने वाले हो जाते हैं। आप इकट्ठे हो जाओ तो देने वाले हो जाओगे। देने वाले और मांगने वाले में फर्क क्या है? मांगने वाला एक होता है,
और बहुत सारे मांगने वाले हो जाते मगर संगठित नहीं होते, और देने वाले अगर संगठित हो जाए तो मांगने वालों को देने वालों में कन्वर्ट कर दिया जाता है। बाम साहब यही काम कर रहा है, विचार परिवर्तन का काम कर रहा है। लोगों के विचार बदलो, आप लोगों से उम्मीद करते हो तो उनको समझाओ। हमने प्रशिक्षण दिया है, हमने समाज में प्रबोधन दिया है, हमने लोगों को प्रतिनिधित्व दिया है, हमने लोगों को नेतृत्व दिया है, इसलिए हमारे समाज का आदमी आज हर जगह जयंती मना रहा है। आपको खुशी होगी कि बाड़मेर में डेली 2 कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं। ये जितनी बॉर्डर पे तारबंदी की है ना, उस तारबंदी पे जहां जहां लाइट है वहां वहां बाम सेव का कार्यक्रम चल रहा है, डेली चल रहा है। हम लोग 10 दिन से बाहर काम कर रहे थे, हमने यहाँ पर बाड़मेर में 15 मार्च से कार्यक्रम शुरू किया। 15 मार्च को मान्यवर कांशीराम जी की जयंती मनाई, और उसके बाद में हमने कहा, हमारे पड़ोसी जिले में जैसलमेर वालों को कहा, भाई आपने वहां पर बहुत बड़ा परीक्षण रेंज शुरू कर रखा है और आपने बड़े बड़े वहां पर फटाके फोड़ रखे हैं, ये जानकारी का भी फटाका फोड़िए। तो उन्होंने भी वहां पर 20 तारीख को कार्यक्रम किया। उसके बाद में हमने इधर पड़ोसी में कहा, भाई सुखड़िया साहब आप जालोर जिले में कार्यक्रम करो, तो फौजाराम जी ने अपने गांव में कार्यक्रम लगाया 3 तारीख को। उसके बाद में हम लोग सिरोही में, हमारे यहाँ सिरोही के साथी आए हुए हैं, सुरेश कुमार जी नोगिया, ये हमारे विद्यार्थी मोर्चे के प्रदेश प्रभारी है। इन्होंने 9 तारीख को कार्यक्रम किया सुबह 9 तारीख को शाम को हमने वहां पर पाली में कार्यक्रम किया। हमने कार्यक्रम किया, हमारे आपके जैसे लोग मिलकर के करते तब किया ना, नहीं तो कहने से कार्यक्रम होता नहीं है। करने वाले लोग चाहिए, साधन संसाधन चाहिए। उसके बाद में हम बांसवाड़ा गए, वहां कार्यक्रम किया। फिर हम झालावाड़ गए, हमने 12 जिले का मतलब था। उसके बाद में मध्य प्रदेश है, इधर पाकिस्तान है, उधर मध्य प्रदेश है, यानी पूरे 800 किलोमीटर, लगभग 750 किलोमीटर है। वहां से हम 12 से फिर झालावाड़ गए, झालावाड़ से कोटा गए, वहां से कार्यक्रम करते करते परसों अलवर में थे। कल हमने सीकर में कार्यक्रम किया, रात को सीकर से हम बैठे और सीकर से यहाँ सुबह आए हैं। और अभी हमें बाकासर में, मेरा गांव है हाथला, उसके पास में कार्यक्रम रखा है। वो कहते हैं आप हर साल 14 अप्रैल को बाहर जाते हो, अभी इधर आओ। तो मैंने कहा मैं थोड़ी देर के लिए आऊंगा, क्योंकि आपने ऐसा दिन चुना है जिस दिन हमें और भी कहीं जाना पड़ता है। इसलिए साथियों, मैं आपसे माफी चाहता हूं और आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये जो भी हमारे विद्वान साथी आपको बताएं ध्यान से सुने। मेरे और भी कार्यकर्ता बामसेव के प्रदेश कोषाध्यक्ष यहाँ बैठे हैं, बामसेव के और कार्यकर्ता बैठे हैं, बामसेव के प्रदेश सदस्य बैठे हैं, आपको बहुत कुछ जानकारी और भी देंगे। हमारी मर्यादा होती है कि अध्यक्ष उद्बोधन लास्ट में होता है और हम बहुत ज्यादा 1.5-2 घंटे तक बोलते हैं, लेकिन ये आपका बाबा साहब का जयंती का कार्यक्रम है, ये इस इलाके का पब्लिक कार्यक्रम है, इसलिए आप लोगों को इस मर्यादा से छूट देते हैं। आप जो भी बोलो मगर ध्यान रखो, समाज को जोड़ने की भाषा बोलो। आपके ऊपर सारी अभी अनुशासन की हम पाबंदी नहीं लगाना चाहते, मगर अपने ऊपर अपन अनुशासन लगाना पड़ेगा। आदमी खुद अनुशासन में चलता है तब दूसरे को अनुशासन में चला सकता है। जो अनुशासन में चलता है वही दुनिया में सफल होता है, नहीं चलता है तो उसकी गाड़ी आगे नहीं चलती है, लोग छोड़ देते हैं। आपने कई बार बसें पकड़ी होगी, गाड़ी पकड़ी होगी, तो आपने देखा जो गाड़ी ड्राइवर चालू करके बैठा रहता, सवारी उसमें ही बैठती है, और दूसरी गाड़ी में चालू नहीं बैठती ही नहीं सवारी। सवारी को पता है स्टार्ट ही नहीं किया, चलेगा कब। तो आपको अपने समाज में स्टार्ट करना है, शुरू करना है, जोड़ने की बात शुरू करनी है, और आप समाज को जगाने का काम शुरू कीजिए। बामसेव ने इस देश के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन शुरू कर रखा है, और वामन मेश्राम साहब जिसके राष्ट्रीय नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और उनके विचार आपको सोशल मीडिया पे मिल रहे हैं। आपको खाली सुनना है और आपने समाज के लोगों को आगे फॉरवर्ड करना है। आपको भी कुछ ज्यादा लिखने की बोलने की जरूरत नहीं है, जो उसमें बोला जा रहा है वो सुनो, सुनने के बाद समझो, समझने के बाद में दूसरे को सुनाओ। जब तक समझ में नहीं आता तब तक दूसरे को नहीं कहना चाहिए। धर्म के नाम पे भी हमारे लोग कई बार आपस में भिड़ जाते हैं, लोगों को पता भी नहीं धर्म किसे क्या कहते हैं। हमारे साधु संतों ने भी हमारे उद्धार की बातें की, मगर हमारे साधु संतों के साथ में भी भेदभाव बरकरार है। उधर भी जाते हैं तो कहते हैं शेड्यूल कास्ट का साधु है, समस्या है। साधु बनने के बाद में भी उनके साथ भेदभाव, और वो इतने होशियार लोग हैं, साधु बनने के बाद में भेदभाव भी करता है। साधु जो बन गया उसको ला करके घसीट करके राजनीति भी करवाता है, करवा रहा है ना यूपी में। अरे उसे झूठ भी बोलवा देता है। साधु हमेशा ये कहता है झूठ मत बोलो, और योगी आदित्यनाथ यहाँ आकर कह रहे हैं हनुमान दलित था। अब बताओ दलित था, दलित शब्द इनको कहां से मिला? अगर दलितों के शब्दों का अर्थ उपयोग करने के लिए मिला, मैं जानकारी के लिए कह रहा हूं, ध्यान रखो। सिर्फ उसकी बात को, अर्थ को समझो। कुछ भी कह दे, कुछ भी मान लो, ये बाबा साहब के अनुयायी हो। बाबा साहब ने उनकी कोई बात नहीं मानी, अंग्रेजों को मनवाया, लोहा लिया, लोहा मनवाया, तब जाके संविधान में हमारे अधिकार मिले। उस अधिकारों के कारण आज मैं बोल रहा हूं। जिस वक्त हमारे लोगों के सामने बोलने के लिए माइक नहीं था,
आगे मिट्टी का कूलर बंधा हुआ होता था, हमारा आदमी बोलता था तो उसका थूक नीचे नहीं गिरे ताकि नीचे की जगह अपवित्र नहीं हो, इसलिए मिट्टी का कूलर बंधा होता था। आदमी पैदल चलता था तो पीछे झाड़ू बंधा होता था कि आदमी का पद चिन्ह मिट जाए तो दूसरा आदमी आकर के अपवित्र नहीं हो। पीछे का झाड़ू हटाया, आगे का कूलर फोड़ा और झाड़ू की जगह आदमी को पैंट शूट पहनने का अवसर दिया और कूलर फोड़ करके आदमी के आगे माइक रख दिया। उस माइक में जो आदमी बोल रहा है वो बाबा साहब की बदौलत है, इन लोगों की बदौलत नहीं है। और हमारा समाज का प्रत्येक वर्ग को ऐसे बोलना है, क्या बोलना है वो भी हम बता रहे हैं, क्यों बोलना है वो भी बता रहे हैं, और कहां बोलना है ये भी बता रहे हैं। समाज के लोगों को इकट्ठा करो, अपने SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों को जगाओ, दूसरों को जगाने की जरूरत नहीं है, वो तो जागे हुए हैं, आपसे आगे पहले रवाना होकर के भागे हुए हैं, हम पीछे रह गए हैं, जो बाकी पीछे रह गए उसको जगाना है। इसलिए साथियों ऐसा आप काम करते रहोगे और समाज को जगाने का आगे भी कार्यक्रम होता रहेगा। मेरी बात आपने ध्यान से सुनी, इसलिए आपका धन्यवाद, शुक्रिया। जय मूलनिवासी, जय भीम, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।